everyone, how are you all? Welcome back to my channel Benchmark Study. I hope you are doing well और आपकी preparations भी अच्छी चल रही होगी. मैं आपके लिए लेके आई हूँ mock test number 7 for the journal awareness. So let's begin with the session. अगर आपको इसका पुराना वाला mock test देखना है तो description box में link मिल जाएगा आपको, या फिर यहाँ पे I बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हो. So चलिए start करते हैं. पहला आपका क्वेश्चन है, which ministry recently in July amended the clearance for highways projects related to defense and strategic importance within 100 kilometers of LOC, that is line of control. आपके ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. एंड इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव, राइट. Next is name the personality who won the Global Energy Prize 2022 for outstanding contribution to transportation, electrification and energy efficiency technology. आपके पास 10 सेकेंड है to give the right answer. आपके ऑप्शन है श्रीवेंद्र सिंह, खलील एमिनी, संजीव पुरी, कौशिक राजशेखरा, सुलेमान. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौशिक राजशेखरा. एंड इनको किस कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड दिया गया है? द न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशंस. क्या है कैटेगरी? द न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन. नेक्स्ट है, इन 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स. कौन सी मीटिंग है ये? ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग. ब्रिक्स कंट्रीज एग्री टू लॉन्च पैंडेमिक अर्ली वार्निंग सिस्टम. द मीटिंग वाज होस्टेड बाय. तो ये मीटिंग किसने होस्ट की थी? जल्दी से आंसर दीजिए. रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका. तो गाइस हियर करेक्ट आंसर इज इट वाज लॉन्च बाय द मीटिंग वाज होस्टेड बाय द चाइना. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड जो ब्रिक्स समिट हुई थी अभी, ठीक है, 2022 की, जिसका 14th एडिशन था इस बार, वो किसने होस्ट की थी? तो अगेन वो होस्ट की थी आपकी चाइना ने. वर्चुअली वो होस्ट की गई थी, ठीक है. एंड उसकी थीम क्या थी? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. एंड अगर हम बात करें 2023 की जो समिट होगी वो कौन होस्ट करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका. 2023 की समिट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022. पहला आपका पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट है, एट दी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ई-प्लेन कंपनी displayed a static prototype of the India's first flying taxi जिसका नाम है E200, ठीक है. थर्ड इज, during the महोत्सव L&T inked pact with new space research and technologies to develop submarine launch unmanned aerial vehicles, that is UAVs. आपके ऑप्शंस हैं only 1, only 2, both 1 and 2, both 1 and 3, all 1, 2 and 3 are correct. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इन जून लॉन्च इट्स डिजिटल सेविंग अकाउंट कॉल्ड फ्रीओ सेव. आपके ऑप्शंस हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो यहाँ पे जो फ्रीओ है बेसिकली ये आपका एक नियो बैंक है. अब नियो बैंक क्या होता है? नियो बैंक आपका ऐसा बैंक होता है जो अपनी सर्विसेज सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड करता है. इसकी कोई ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है. तो फ्रीओ जो ऑनलाइन आपका बैंक है, नियो बैंक जिसे हम कहते हैं, उसने पार्टनरशिप की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. किसके साथ? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है और लॉन्च किया है डिजिटल सेविंग अकाउंट जिसका नाम है फ्रीओ सेव. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एंड यहाँ पे जो आपका फ्रीओ सेव है, ठीक है, मतलब फ्रीओ नियो बैंक है, इन्होंने अब नेक्स्ट 10 मंथ में टारगेट रखा है अपना 1 मिलियन का, ठीक है. 1 मिलियन का इन्होंने अकाउंट्स ओपन करने हैं इन फर्दर 10 मंथ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई प्रधानमंत्री वया वंदना योजना completed dash year which was launched by Ministry of Finance. तो ये जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, इसने कितने साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताइए. 7 years, 5 years, 2 years, 6 years, 9 years. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी. इसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 5 years. और जो ये योजना है बेसिकली ये लाई गई थी जिनकी एज जो है 60 से अबव है, 60 है या 60 से अबव है. तो बेसिकली इट इज अ पेंशन स्कीम, ठीक है. कौन सी स्कीम है ये? पेंशन
स्कीम। और यहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया गया था 2017 से 2020 तक के लिए, बट अभी से एक्सटेंड करके 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस दैट वाज रिसेंटली इन मे लॉन्च बाय EKA इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी। तो इस बस का नाम क्या रखा गया है, जल्दी से मुझे बताइए। EKA A2, EKA C9, EKA V6, EKA P1, EKA E9। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर E, दैट इज इसका नाम है EKA E9। Now next question is, which of the following Indian startup has not joined the World Economic Forum's Technology Pioneer Network 2022? तो इनमें से कौन सी जो है आपके स्टार्टअप है? तो टोटली यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने 100 स्टार्टअप को सेलेक्ट किया था इसमें, जिसमें से 5 जो है वो इंडियन स्टार्टअप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपग्रेड ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। तो टोटल यहाँ पे 5 आपके जो है स्टार्टअप थे। पहला आपका स्मार्ट कॉइन फाइनेंशियल है, नेक्स्ट इज वाहन, देन पैंडोक्रॉप, ठीक है, रेकल, एंड लास्ट आपकी जो है वो है प्रोयन, ठीक है, इसका क्या नाम है, प्रोयन। और यहाँ पे जो इन्होंने 100 स्टार्टअप सेलेक्ट किए थे, इनमें से 1/3 जो है वो ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्हें विमेन लीड करती हैं, ठीक है। Next question is, PM Narendra Modi releases benefits under PM Cares for Children scheme for kids orphaned in COVID-19 pandemic. PM Cares for Children scheme was launched on. तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा इसका, कब लॉन्च किया था और इसे क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को या जो गार्जियन थे उनके उन्होंने पेंडेमिक में खो दिया है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। 29 मई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री है आपके मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रही थी। Now next is, as per the World Bank research paper, the extreme poverty in India decreased by dash point between 2011 and 2019. आपके ऑप्शंस हैं 10.6%, 8.4%, 9.8%, 11.4%, 12.3%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 12.3% जो है पोवर्टी डिक्रीज हुई है, ठीक है। Now next is, according to the 59th edition of Top 500 list, Dash became the world's most powerful super computer. तो इनमें से कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर है जो 59th एडिशन टॉप 500 लिस्ट जो लॉन्च हुई थी उसमें सबसे ऊपर या सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर का नाम जो आया है उसका क्या नाम है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसका नाम है आपका फ्रंटियर एंड सेकेंड नंबर पे है फुगाकू जो आपका जापान का कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका यूएसए का है। लूमी आपका जो है फिनलैंड का है, फिनलैंड ने इसे बनाया है। नेक्स्ट ये भी आपका यूएस का है और ये भी, ठीक है, समिट और सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन वर्ल्ड रेंजर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो वर्ल्ड रेंजर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका जो थीम था, इसका थीम था आपका डाइवर्सिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है 31 जुलाई को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड इसका थीम क्या है? डाइवर्सिटी। और पहली बार इसको आपका सेलिब्रेट किया गया था 2007 में। Question here is, name the ideathon recently launched by SEBI to promote innovation in securities market. Your options are Harbinger, Manthan, Security Coach, Sadhan, Sprint. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मंथन। हरबिंगर जो है एक हैकाथन थी जो आरबीआई ने 2021 में लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफको इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो कौन सी सिटीज में इसे लगाया गया है? जल्दी से आंसर देना। और इफको क्या होता है आपका? इफको आपकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है न्यू दिल्ली में है एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये ओपन किया गया है आपका कलोल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच बैंक एडजर्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाय दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन which comes under the Ministry of Rural Development. तो आपके ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एचडीएफसी बैंक। एंड इसी के साथ जो एचडीएफसी बैंक है ये फर्स्ट ऐसा प्राइवेट बैंक बन जाता है जिसे ये जो है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला है। और
इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। और रिसेंटली अभी एचडीएफसी बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, बैंक ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ठीक है। बेसिकली ये एक वैन है जो ब्रांच होगी उससे 10 या 25 किलोमीटर, 10 से 25 किलोमीटर के बीच में जो भी आपके गांव आते होंगे, ठीक है, उन तक ये जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। Next is name the organization that commenced the 2-month-long Har Ghar Dastak campaign 2.0 started from 1st June 2022 till 31st July 2022. आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड रिसर्च, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था। और मेन इसका एम क्या था कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको हमारी जो है बेनिफिट्स या कंप्लीट कोविड-19 जो वैक्सीन है वो मिली है कि नहीं मिली है ये चेक करना। और इसके अंदर मेन फोकस था जो 12 से 14 ईयर्स के बच्चे थे उनको वैक्सीन जो है वो मिली है कि नहीं मिली है, या फिर जो प्रिकॉशन डोजेस थे 60 एज, जिनकी एज 60 है या उनसे अबव एज वालों को, तो ये चीज बस वो चेक करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए ये आपका 2 मंथ का हर घर दस्तक कैंपेन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च द पर्सनल लोन प्रोडक्ट एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर देयर सैलरीड कस्टमर। तो किसने लॉन्च किया है ये? कैनरा बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, पीएनबी ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इसे किसने लॉन्च किया है? और इसी के तहत यहाँ पे जो है इनकी जो ऐप है, ठीक है, उसमें 35 लाख तक का लोन जो है वो सैलरीड कस्टमर इनके ले सकते हैं फ्रॉम द ऐप ओनली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और योनो ऐप से ये जो है लोन लिया जा सकता है और यहाँ पे विदाउट पेपर वर्क ये लोन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे जो है रिसेंटली एसबीआई की जो वी केयर स्कीम है, ठीक है, वी केयर स्कीम इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए जो लॉन्च की गई थी उसे एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड घर के ऊपर सोलर इज सुपर। द कैंपेन इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑप्शंस हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये जो कैंपेन है उसे इनिशिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कमेंस्ड द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेस अलोंग विद इंडिया इन हरियाणा। तो कौन सी कंट्री है? यूएसए, वियतनाम, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, ओमान। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम की जो आपकी आर्मी है, वियतनाम पीपल्स आर्मी और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो है एक्सरसाइज हेल्ड की है, ठीक है। चंडी मंदिर हरियाणा में जो जगह है वहां पे इस एक्सरसाइज को किया गया है। और ये एक्सरसाइज आपकी शुरू हुई थी 1 अगस्त से टिल 20 अगस्त, ठीक है। पहली से 20 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चली थी। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट signed an rupees 250 crore contract with Ministry of Defence for the supply of 9 integrated anti-submarine warfare complex MOD-C system। आपके ऑप्शंस हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। Now next question है आपका recently in June संतूर मेस्ट्रो श्री पंडित भजन लाल स्वरूपी passed away. He received पद्म श्री in field of art music instrument in dash। तो इन्हें पद्म श्री कौन से ईयर में दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2001, 2004, 2010, 2006, 2015। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है 2004। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st to 7th अगस्त 2022। तो आपके ऑप्शंस हैं सेटअप फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट, एम्पावर पेरेंट्स, enable breastfeeding now and for the future, support breastfeeding for healthier planet, breastfeeding foundation of life, protect breastfeeding और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इसकी थीम थी सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट।
और इसे फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। जो ये वीक है आपका फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। कौन सा वीक है आपका, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। Now next is name the special healthcare abhiyan that was recently in June launched for pregnant women by Crawley district of Rajasthan. तो इस आपका जो ये अभियान था इसका क्या नाम है, ममता आंचल कस्तूरबा पोषण महिला सुरक्षा जननी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंचल। और जो ये आपका अभियान था इसके तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनका चेकअप किया गया था, ठीक है। और अराउंड यहाँ पे 13,000 वुमेन्स को, अबव 13,000 वुमेन्स को यहाँ पे जो है बेनिफिट्स दिया गया है, ठीक है। और जो भी गाइडेंस उनकी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी चीज की कमी है, फॉर एग्जाम्पल एनीमिया की कमी थी, तो उससे रिलेटेड सारी गाइडेंस, उसके डाइट्स क्या होने चाहिए, ये सब की इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर की गई थी। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट 2022 इन डेंजर, जो इनकी रिपोर्ट थी, इन डेंजर डैश ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग विद ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV आर ऑन अ लाइफ सेविंग थेरेपी ग्लोबली। तो आपके ऑप्शंस हैं 65%, 50%, 46%, 61%, 55%। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो टोटल, फॉर एग्जांपल टोटल यहाँ पे 100 बच्चे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो उनमें से सिर्फ 50% बच्चे ही 52% बच्चे ही एक्सेस कर सकते हैं दवाइयों को, या उनको सिर्फ 50% या 52% ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिसिन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50%। Now next question है, the government of India recently in June hiked the insurance premium rates for which of the following schemes with effect from 1st June 2022? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, बोथ A and B, बोथ B and C। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें आपका जो प्रीमियम जो है पहले 330 होता था, अब इसे इंक्रीज करके 436 कर दिया गया है एनुअली। एंड इसमें जो है ये स्कीम किस डेथ क्लेम के लिए है बेसिकली, जिसमें डेथ हो जाने पे 2 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे एलिजिबल कौन है, 18 से, जिसकी एज 18 से लेकर लेस देन 50 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी कोई आ जाती है, तो उसमें 2 लाख का यहाँ पे जो है 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है, जिसमें प्रीमियम जो बड़े हैं वो है पहले ₹12 होता था, अब इसे इंक्रीज करके ₹20 कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो 1 लाख का यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। Now next है, which bank launched industry's first and men focused committee called Prerna 2.0 Empower Him? तो ये किसने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। ऐसा ही इनिशिएटिव इस बैंक ने एम्पावर हर करके भी लॉन्च किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल क्वीन ऑफ फायर? तो ये किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, देविका रंगाचार्य, राधिका मेनन, स्वामा राजेंद्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, जल्दी से बताओ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, देविका रंगाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट RBI लाइसेंस PPI प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉल फैसिलिटी अक्रॉस ऑल ATMs पैन इंडिया यूजिंग रुपे पावर्ड कार्ड? तो आपके ऑप्शंस हैं पेटीएम, ओमनी कार्ड, रेजर पे, फोन पे, कैश फ्री। तो इस कंपनी का नाम है ओमनी कार्ड, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, नेम द कंट्री दैट वॉन 13th एडिशन ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरोपियन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नॉर्वे। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम यूरोपियन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंग्लैंड। और ये जो आपकी चैंपियनशिप हुई थी वो इंग्लैंड में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2022 द तेलंगाना गवर्नमेंट साइन MOU विद विच कंपनी एज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप? तो आपके ऑप्शंस हैं वीजा, मास्टर कार्ड, कैपिटल वन, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर। तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स टू सबमिट
देयर लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? LIC, PF, RDA, EPFO, IRDAI, नीति आयोग। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज EPFO ने ये सिस्टम या फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है। Next is which state biodiversity board inks pact with Worldwide Fund for Nature India to develop the state biodiversity strategy and action plan? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने साइन यहाँ पे किया है पैक्ट, किसके साथ? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर के साथ इन्होंने जो है ये पैक्ट साइन किया है। और वर्ल्ड वाइड WWF, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? दिस इज इन द ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री दैट साइन एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर प्रमोशन ऑफ वन हब वन स्टैंडर्ड। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे साइन किया है MOU। किसके साथ ये MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। किस लिए ये साइन हुआ है? ताकि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी उसे स्टैंडर्डाइज किया जा सके। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च मिशन भूमिपुत्रा, अ डिजिटल वे टू इशू डिजिटाइज कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट। आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, असम, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये मिशन भूमिपुत्रा है, इसका पोर्टल भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। एंड यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2000 till 2021। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ A and B, बोथ B and C। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B इज द करेक्ट, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑन वॉश इन हेल्थ केयर। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है Which payment bank introduced issuer charges for the Aadhaar enabled payment system? आपके ऑप्शंस क्या हैं? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently in August, Government of India formulated Namaste scheme for cleaning of seawater septic tank. What does E stands for in Namaste? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताइए। इकोलॉजिकल, इकोसिस्टम, एवरग्रीन, एनवायरमेंट, एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोसिस्टम, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। एंड ये जॉइंट वेंचर है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तीन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहली है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन तीनों के कोलैबोरेशन से जो है ये आपकी स्कीम जो है वो फॉर्मुलेट की गई है। और मेन मोटिव क्या है स्कीम का? दैट इज कि जो ऐसे लोग होते हैं जो सीवेज साफ करते हैं, तो उनके लिए प्रॉपरली जो है एक मैकेनिज्म लाया जाए एंड वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए सीवेज के। ठीक है, पूरे वहां पे इक्विपमेंट के साथ वो काम करें। नेक्स्ट है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी हैज अनाउंस्ड अ न्यू फैसिलिटी नेम्ड सर्कल। तो किसने लॉन्च किया है ये? आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्विटर। ट्विटर ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्कल्स।
नेक्स्ट है, इन अगस्त 2022 सेबी restructured the market data advisory committee with dash members and the committee will be headed by dash. तो यहाँ पे जो है कितने मेंबर्स की कमिटी बनी है और उसे हेड कौन करेगा? आपके ऑप्शंस है 23 मेंबर आशीष कुमार चौहान, 21 मेंबर प्रभास कुमार रथ, 20 मेंबर्स MS साहू, 15 आशीष कुमार चौहान, 12 प्रभास कुमार रथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ये 20 मेंबर्स कमिटी है और यहाँ पे इसे हेड करेंगे MS साहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एज पर द लेटेस्ट फिगर्स फ्रॉम द IMF, व्हिच कंट्री इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? तो आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा इसे। और यहाँ पे ये हो सकता है, देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है? USA, देन आपका आता है चाइना, देन जापान, एंड फोर्थ नंबर पे आपका जर्मनी। ठीक है, और फिफ्थ नंबर है हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडिया ने किसको रिप्लेस किया? तो इंडिया ने रिप्लेस किया UK को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिल रही है इससे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको कुछ सजेशन देनी है तो आप मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।